CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। ना तो कोई प्रमुख और ना ही कोई टेबल एजेंडा, बस आनन फानन में चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप की ओर से नगर निगम हाउस की बैठक बुला ली गई। बैठक बुलाने से पहले कहा गया था कि एमसी की खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक का हश्र हुआ कि चुटकी भर समय में हाउस की मीटिंग समाप्त हो गई। एमसी के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कुछ मिनटों में ही हाउस की बैठक बिना बातचीत या किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गई। अब कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में होने वाला खर्च मेयर से रिकवर किया जाएगा। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से और आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेमलता से, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सौरभ जोशी क्या कहते हैं। आज चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग हुई और वो मीटिंग शायद इस बार ऐतिहासिक रही, क्योंकि चुटकी बजाते ही मीटिंग समाप्त। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सौरभ जोशी से हमारी बात होगी और ये है भाजपा के पार्षद। चुटकी बजाते ही मीटिंग खत्म। आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी की मधुकर जी, कि पहली बार 1996-97 से जब से कॉरपोरेशन बनी है, 2011 से मैं पार्षद होने के नाते मैं ये देख भी रहा हूँ, तो 14 साल में मैंने कभी 15 मिनट के अंदर बैठक ख़त्म होते हुए नहीं देखी। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि एक और हम बल्कि मदद करना चाहते थे, क्योंकि एक खबर छपी थी जिसके माध्यम से हमें पता लगा था कि 48 घंटे से पहले प्रायर नोटिस देना इशू ज़रूरी होता है। किसको? मेयर को, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए पार्षदों की बैठक को लेके। अब वो जब हमें नोटिस आया 12 घंटे पहले, तो उसके साथ हमें एजेंडा नहीं आया। उसमें लिखा गया कि हमने एक स्पेशल मीटिंग करनी है। किस पे करनी है? फाइनेंशियल क्राइसिस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। कल आप 2 बजे यहाँ पर पहुँचिए। हमने सोचा कि एजेंडा की कॉपी हमारे पास सुबह तक आएगी, फिर हमें लगा दोपहर तक आएगी, लेकिन एजेंडा हमारे पास नहीं पहुंचा। तो हमें लगा शायद फाइनेंशियल मैटर्स हैं और हमें टेबल एजेंडा के रूप में वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाएगी हाउस के अंदर। अब हाउस में गए तो वहाँ पे भी एजेंडा नहीं आया। मुझे लग रहा है कि जब मैंने खुद ही चर्चा शुरू होने से पहले मैंने बोला कि इसकी वैलिडिटी के बारे में सवाल उठे हैं कि ये बैठक बुलाई जा सकती है नहीं जा सकती है। तो इसके लिए मैंने सेक्रेटरी साहब से खुद पूछा कि हमारा पंजाब म्युनिसिपल एक्ट इस पर क्या कहता है। तो वो 48 घंटे और 72 घंटे का सीधा जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो कमिश्नर साहब और मेयर साहब के साथ बैठे थे। स्पेशल मीटिंग के बारे में जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा जी मुझे प्रोविजन बता दीजिए, कहीं स्पेशल मीटिंग का वर्ड लिखा हो एक्ट में, कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर मैंने उनको बार बार याद करवाया कि ऐसी मीटिंग पहले एक कांग्रेस की मेयर होती थी सुश्री कमलेश जी, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग बुला ली थी तो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन करके उनसे पैसे लिए। तो हमें तो यही था, हमें तो चिंता थी, ये विषय था कि कल को इनके ऊपर ना आ जाए। अब देखिए, अब वो आएगा ज़रूर, अब ये आज ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में डिस्कशन ही नहीं की। बिल्कुल, आपने सबको इकट्ठा किया, आपने कमिश्नर, सारी मशीनरी, आपने पार्षदों को बुला लिया, मीडिया आ गया, शहर पहुंच गया, और जिसके लिए आपने मीटिंग बुलाई उस पर आपने चर्चा ही नहीं की। एक कमाल की बात है कि पहली बार ऐसी मीटिंग हुई, चुटकी बजाया, मीटिंग खत्म, ना कोई एजेंडा है ना कोई टेबल एजेंडा है। और क्या एजेंडा था अब समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए जी, इन्होंने एक ही बात को छुपाने के लिए मीटिंग रखी थी, वो एक ही थी। वो क्या था? वो एक था कि जो इन्होंने लॉलीपॉप पूरे शहर को देना था दिवाली से पहले। क्या देना था? 20,000 लीटर जो है पानी हमने फ्री करना है, हमने पार्किंग को फ्री करना है। और वो फ्री नहीं हो सकता, इनको जानकारी आ गई, क्योंकि पहले तो सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ गए तो इनको समझ आ गई है कि कोई भी घोषणा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप सरकारी अमला जामा में उसको पेश ना कर दे। सरकारी अमला जामा कैसे होता है? लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट, एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इन्वॉल्व किए बगैर आप कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड पावर्स हैं। अब इन्होंने तो वादा किया था, आया था, आप अखबारों में आया था कि हम जल्दी से हम इसको पानी वाला हम दिवाली पे देने वाले हैं।
दिवाली खड़ी है 10 दिन बाद 9 दिन बाद, तो अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस का दिखाकर ये प्रोपोगेंडा करने की इन्होंने कोशिश की मेयर ने। तो क्या कहते हैं कि दिवाली पर ये पानी पानी करने वाले थे, लेकिन आज खुद ही हाउस में पानी पानी हो गए। देखिए, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि कुछ कांग्रेस के पार्षद बड़े गुस्से में गए थे। जैसे ही इन्होंने मीटिंग खत्म की तो वहां से पार्षदों ने इनको उल्टा सीधा, कांग्रेस के जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने गुस्से में कई शब्द बोले। उन्होंने अपने बल्कि ऊपर जो उनके नेता बैठे थे, अध्यक्ष बैठे थे, उनको भी उन्होंने कहा जल्दी नीचे आइए। मतलब वो इतने खफा हुए जब इन्होंने उसको बंद किया, उस मीटिंग को खत्म किया, कि इनके अलायंस पार्टनर तक भी इनसे गुस्से में बैठे हैं आज। आपने कहा कि जो कमलेश पहले यहाँ पर मेयर थे और उन्होंने ऐसे ही कोई मीटिंग बुलाई थी और उनकी रिकवरी हुई थी उस टाइम। अब जो रिकवरी है, क्या अनुमान है, लाखों में जाएगा इस मेयर के सिर से? देखिए, पहली बात, ये सब चीज़ें मैंने अखबार में पढ़ी हैं, जो आप जिनका पूर्व मेयर का नाम ले रहे हैं, और ये चर्चा मैंने अखबारों के माध्यम से मेरे पास आई थी। अगर ऑडिट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, जैसे आज कोई एजेंडा नहीं था, आपके पास कोई कागज़ नहीं आया कि किस पे डिस्कशन करनी है। इनफैक्ट एक पार्षद खड़े हुए थे जो सेक्रेटरी से डिटेल डेटा मांग भी रहे थे, हरदीप जी, कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। पर एकदम ही अब्रप्टली पता नहीं क्या हुआ कि मेयर साहब खड़े हो गए और नेशनल एंथम की और ख़त्म कर दी मीटिंग। तो हमें था शायद अभी इनके वाले पार्षदों ने सवाल पूछने शुरू किए, तो शायद उसके बाद हमें समय मिलेगा तो हम भी पूछेंगे। पर वो पता नहीं एकदम क्या हुआ, मेयर साहब उठे और बंद किया, राष्ट्रगान किया और चलते बने। फाइनेंशियल क्रंच की बात अभी आई है आपके मुंह से, जैसे कि मेयर ने भी स्पेशल मीटिंग बुलाई थी फाइनेंस को लेकर के। जब कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे तब 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए एफडी में होता था, लेकिन अब जो है कंप्लीट, जब से मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के जब से मेयर बने हैं तब से लगातार एफडी टूटते 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 आज हम सैलरी देने की भी स्थिति में नहीं है। भले ही 1 साल से भी आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन इसके पहले इस तरह की स्थिति आ जाना, नगर निगम का एफडी नील, फाइनेंशियल क्रंच, सैलरी पर भी आफत, ये कैसे हो गया? मुझे जानकारी थी ये प्रश्न ज़रूर आएगा, क्योंकि आज फाइनेंशियल से रिलेटेड है और मुझे पता है कि आप बहुत पुराने, जिसको कहते हैं कि हमारे पत्रकार वो हैं जो खोजबीन वाले हैं, और आपको हर डेटा आपके पास रहता है, और मुझे पता था ये सवाल आप ज़रूर पूछेंगे। अब देखिए, आपने कहा कि 500 साढ़े 500 करोड़ का था। आपको जानकारी हो 500 साढ़े 500 करोड़ की एफडी कैसे बनी थी? मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को जानकारी देना चाहता हूँ। उस पर भी उंगलियाँ उठी थी। जितने भी कांग्रेस ने प्रोजेक्ट निकाले, जितने भी कांग्रेस ने काम किए, वो नासूर बने। उनमें से एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट है जो जेपी को दे दिया था। जेपी वाले क्या करते थे, सीमेंट बनाते थे, उनको दे दिया। और देखिए, आज सबसे बुरी हालत इसी कारण हुई कि वो जेपी प्लांट वालों ने चलाया नहीं, लिटिगेशन में वो फंसा रहा, और लिटिगेशन से निकलने के बाद अब हम यहाँ पर उसको निकालने की कोशिश करने के बाद नई कंपनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने साल हो गए ऐसा ही। ये 500 करोड़ कहाँ से आया था? पहली बार हमें परमिशन दी गई थी कॉर्पोरेशन को कि आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे सकते हैं। जैसे 48, 49, 47 सेक्टर में आपने देखे होंगे फ्लैट्स हैं, वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है। लेकिन मनी माजरा जो है, बीइंग नोटिफाइड एरिया कमेटी, दैट इज NAC, वो हमारे पास आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। मनी माजरा में उप्पल सोसाइटी को हमने जगह दी। उस समय कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम लांछन लगे, आपने पढ़ा होगा, वो गरीबों के फ्लैट बना रहे थे, वो फ्लैट ही नहीं बनाए। वो ऐसा मतलब चक्कर डाला कि वो इतनी कंट्रोवर्सी की, उसके बाद प्रशासन ने हमको देना ही बंद कर दिया कि आप हाउसिंग सोसाइटी का काम ही नहीं करेंगे। दाग दिया वो 500 करोड़ तब उस समय जब आपने बोली लगाकर उप्पल ने वो जो जमीन ली थी और जिसमें उसने फ्लैट बनाए, और उसको फ्लैट बनाने की शर्त थी कि इसमें गरीबों को देना जरूरी है, और उसने गरीबों को नहीं दिया। इसकी कंट्रोवर्सी उठी, विजिलेंस इंक्वायरी हुई, तो उसके बाद प्रशासन ने मना कर दिया कि हम हाउसिंग सोसाइटी के लिए फिर से कभी इनको जगह नहीं देंगे। और वो 500 करोड़, देखिए, एफडी जो भी होती हैं वो आपके लिए यूज़ होती हैं, घर के लिए यूज़ होती हैं, इसमें दो मत नहीं है। कोरोना काल आया, आपको भी जानकारी है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ये सब उस टाइम पे यूज़ हुए। लेकिन असली बात आपको समझनी पड़ेगी, वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है कि जीएसटी के माध्यम से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है 50% सेंटर अपने पास रखेगा, 50% वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और स्टेट गवर्नमेंट आगे लोकल बॉडीज और पंचायतीज को देती है। लाइकवाइज अब मैं आपकी जानकारी से देना चाहता हूं कि 2016 में हमारा मेयर बना था चंडीगढ़ का, और 2016 में 311.39 करोड़ ग्रांट इन आई थी हमारे पास। और 2022-23 में कितनी आई, कितनी बड़ी? जब मोदी जी की सरकार आई और जब हमारे यहाँ पे मेयर रहे, 550 करोड़, 550 करोड़ 2022-23 में आई। 311 से शुरू हुए, 550 करोड़,
यानी कि 240 करोड़ का वजीफ़ा दिया गया 2017 से लेके 22, मतलब मात्र 5 साल में हमारा ग्रांट इन एड बढ़ा कर दिया गया हमको। तो ये ऐसे नहीं है। आज वो ग्रांट इन एड पे क्यों नहीं काम हो रहा? मेरे प्रश्न पूछना था। अब बड़ा प्रश्न पता क्या था? हमारे एमपी साहब कहाँ है? नहीं, एक सवाल उठता है। नहीं। अब मैं देखिए सवाल मैं रख रहा हूँ, हम विपक्ष में हैं। ये काम किसका है आपको समझना पड़ेगा। ग्रांट इन एड किसका लाने का काम होता है? वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मेयर आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है, होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है कि वहां पर आपको फाइनेंशियल बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एस्टीमेट प्रपोज बजट आपको जो दे रहे हैं उससे आप हमें ज़्यादा ग्रांट दीजिए। ये फाइनेंशियल क्राइसिस किसको बताना पड़ेगा जी? होम मिनिस्टर को कैसे पता लगेगा? जा तो मेयर यहां से थ्रू लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट वहां पे भेजेंगे होम मिनिस्ट्री में, जा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं वो वहां पे डेलिब्रेशंस करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, दोनों में से कोई नहीं कुछ कर रहा है। एक चीज, कितने महीने से यहाँ पर मनीष तिवारी एमपी हैं? कितने महीने से? देखो जी, ये हम नहीं कहते हैं। एक बार आप बता दें कितने महीने से? मैं तो महीने तो छोड़िए, मैं मनीष तिवारी जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे जो एमपी हैं वो शनिवार और एतवार वाले हैं। सिर्फ एक तो शनिवार एतवार तो कम से कम आते हैं, एक तो मोमबत्ती और क्या कहते हैं डिबिया जलाते हुए भी नहीं मिली थी। एक आपकी ये एमपी थी शायद। देखिए, आप जो मर्जी उनके बारे में बोलें, उनको तो जनता ने जवाब दे दिया। पहली बात, जनता ने हमें जवाब दिया है कि हमसे कोई कमी आ रही, तभी हमारा एमपी नहीं बना। पर अब बताइए ना, अब क्यों शनिवार और एतवार के ये एमपी बन गए हैं? ये हम नहीं कहते, वो उनके पार्टी के लोग बोलते हैं कि सर जो हैं दिल्ली में रहते हैं, प्रैक्टिस वहीं करते हैं, तो वो शनिवार और एतवार को ही लोगों को मिलने आते हैं। तो भैया 5 दिन चंडीगढ़ की जनता क्या करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।